जिगरा रिलीज़ होने के बाद में दिव्या खोसला कुमार ने जिस तरह से आलिया भट्ट पर ज़बरदस्त अटैक किया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। अभी ये कंट्रोवर्सी चली रही है कि इस बीच में जो है ऐश्वर्या राय बच्चन का एक पुराना वीडियो जो है सोशल मीडिया में उभर आया है। और इस वीडियो में ऐश्वर्या राय बच्चन जो कह रही हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि आलिया भट्ट जो हैं वो नेपो किड हैं बॉलीवुड की, और उनके सर पर जो है करण जौहर का हाथ है, और इसकी वजह से उनको बॉलीवुड में बहुत फ़ायदा मिला है। और ये बात जो है ऐश्वर्या राय ने बाकायदा नाम लेकर कही है। तो क्या है इस वीडियो का पूरा मामला, कब कहा, क्यों कहा और क्या बातें कही ऐश्वर्या ने, क्योंकि उनका कहना है कि ये बात मैंने जो है आलिया भट्ट से भी कही है। तो फिर आलिया का क्या रिएक्शन है इस पर कि उनको नेपो किड कहा जाता है, ये कहा जाता है कि उन्हें सब कुछ सजा कर मिलता है थाली में, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि जिगरा की बॉक्स ऑफिस पोजीशन जो है बहुत ख़राब है। इस फिल्म का 1 हफ्ता पूरा होने को आ रहा है, लेकिन 6 दिनों में इस फिल्म ने बमुश्किल 20 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। उस पर भी दिव्या खोसला कुमार ने जैसे पब्लिकली ये बात कही सोशल मीडिया में कि आलिया भट्ट ने खुद जो है इस फिल्म के फेक कलेक्शन दिखाने के लिए खुद टिकट खरीदे हैं, तो ये बात जो इसके बाद में कंट्रोवर्सी बढ़ी है। तो खैर हम उस पर भी आएंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहली बात जो है कि ऐश्वर्या ने क्या कहा था और क्यों कहा था और कब कहा था। दरअसल ये मामला जो है साल 2018 का है। उस साल ऐश्वर्या राय बच्चन की एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था फन्ने खान। इस फिल्म में अनिल कपूर भी थे। तो इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान जो है जब ऐश्वर्या से बात हो रही थी नेपोटिज्म वगैरह को लेकर, तब उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी और उन्होंने कहा था कि ये बात मैंने आलिया भट्ट से भी कही थी। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा था वो कुछ इस तरह से था, आई हैव सेड दिस टू हर ऑल्सो, इट्स फैंटास्टिक फॉर यू दैट काइंड ऑफ सपोर्ट करण हैज़ गिवन टू हर फ्रॉम द बिगिनिंग, to have that kind of establishment with you is very comforting. It's not though to have it laid out for you for the longest time, and she smiled. तो ऐश्वर्या के मुताबिक जो है अगर किसी को शुरुआत से ऐसा सपोर्ट मिलता है, इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट का कंफर्ट अगर उसको मिलता है, तो निश्चित रूप से ये उसके लिए जो है बहुत सुखद है और उसके कैरियर को बनाने में जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐश्वर्या का कहना है कि ये बात मैंने खुद आलिया भट्ट से कही थी और उन्होंने इस बात को सुनकर जो है वो मुस्कुरा दी थी। और आलिया के साथ जो बात हुई थी उस पर ऐश्वर्या ने आगे ये कहा कि इट्स ग्रेट फॉर यू एज एन एक्टर एज देयर इज़ ओनली गुड वर्क एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ अहेड. What's nice is she is also doing good work along with the great opportunities which are virtually there on her lap literally regularly. So it's nice she is doing good work within that. अब ये बात जो है ऐश्वर्या ने जो है साफ साफ कही और उनका ये कहना है कि आलिया भट्ट ने भी इस बात को माना कि अच्छा काम जो है उन्हें मिल रहा है, एक तरीके से उनकी गोद में आ रहा है, गोद में आकर गिर रहा है। तो इस बात को आलिया ने भी माना, ऐश्वर्या का कहना है। लेकिन आलिया भट्ट से जब इस बारे में एक अलग इंटरव्यू में बात की गई, हालांकि कई बार उनसे ये सवाल हुआ है, कभी उन्होंने कहा भी है कि नेपोटिज्म की वजह से उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये वाली जो बात है जो बार बार कही जाती है और जो ऐश्वर्या ने भी अपने इंटरव्यू में कही है कि चीज़ें उनको सजी हुई मिलती हैं थाली में, फिल्में उनकी गोद में आकर गिरती हैं। तो आलिया भट्ट ने दरअसल इससे इनकार किया था कि ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि सारे मौके ही मुझे जो है वो थाली में सजा कर मिलते हैं। उनका कहना है कि मेरा भी अपना एक स्ट्रगल है। लेकिन आलिया भट्ट इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि उनके कैरियर की जो आधी फिल्में हैं लगभग वो धर्मा प्रोडक्शन की, यानी करण जौहर उसके प्रोड्यूसर हैं, कुछ के डायरेक्टर भी हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ़ है और करण जौहर ने कभी इस बात को छुपाया नहीं है कि आलिया के लिए वो एक पिता की तरह भावनाएं रखते हैं, उनकी उस तरह से केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने की हमेशा उन्होंने कोशिश की है। और ये बात जो है उस समय भी पिछले दिनों आई जब जिगरा के रिलीज़ होने से पहले इस फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि करण जौहर को उन्होंने जो आधी अधूरी स्क्रिप्ट भेजी थी वो करण को पसंद आई, तो उन्होंने उनसे बिना पूछे, यानी वासन बाला से बगैर पूछे ही आलिया भट्ट को आगे बढ़ा दी थी। और मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें भी आई हैं कि आलिया भट्ट को जो है वो रोल दे दिए गए जो कि पहले दूसरी हीरोइनों को लेकर कंसीडर किए जा रहे थे। जैसे आप वासन बाला वाली फिल्म की ही बात कर लीजिए, तो चर्चाएँ ये भी है कि राधिका मदान को लेकर जो है वासन बाला इस फिल्म को प्लान कर रहे थे। राधिका जिन्होंने उनके साथ में
मर्द को दर्द नहीं होता जैसी फिल्म की थी, तो ये फिल्म उनकी बजाय उन्होंने जब करण जौहर के थ्रू आलिया से बात हुई तो फिर आलिया के साथ ये फिल्म की। इसी तरह से एक और फिल्म है डियर ज़िंदगी, जिसमें आलिया के काम की बड़ी तारीफ़ें होती, जिसमें शाहरुख खान थे। तो कहा यह भी जाता है कि उस रोल के लिए पहले परिणीति चोपड़ा को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन वो फिल्म जो है बाद में जो है आलिया भट्ट के पास चली गई। तो ऐसे और भी रोल हैं, और जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शंस की फ़िल्म का वो चेहरा है तो उस पर तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। उनको हमेशा बड़े बैनर्स की फ़िल्में मिली हैं और बहुत ही सिलेक्टेड फिल्में मिली है। ये बात सही है कि आलिया को उस तरह से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है जैसे कि बाहर से आने वाली एक्ट्रेसेस को करना पड़ता है, या फिर जिनके पास करण जौहर जैसे डैडी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। वरना अमूमन ये होता है कि एक्ट्रेसेस भले ही अच्छी फिल्म करती हैं, लेकिन उनको खुद को जमाए रखने के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रोल करना पड़ते हैं जिनको कि आप बहुत मीडियोकर किस्म के रोल कहते हैं, या जो कि बड़े टिपिकल बॉलीवुड हीरोइनों वाले रोल रहते हैं। वो वुमेन सेंट्रिक फिल्में उनको लगातार नहीं मिलती हैं। लेकिन आलिया के साथ नहीं हुआ। आलिया की जर्नी जो है बड़ी स्मूथ है इस मामले में। देखें, उन्हें बड़ी चुनी हुई फिल्में मिली हैं, उनको हमेशा बड़े और इस्टेब्लिश डायरेक्टर मिले हैं, बड़े प्रोड्यूसर उनको मिले हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आलिया को जो है करण जौहर का और फिल्म इंडस्ट्री का ज़बरदस्त बैकअप मिला है। वो उसी के सहारे आज जहाँ पहुँची हैं वहाँ पर है। अब आलिया में टैलेंट कितना है वो अलग बात है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि आलिया बहुत टैलेंटेड है और उन्होंने बहुत जस्टिस किया है उन फिल्मों के साथ जिनमें वो नज़र आई हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि जब आपको इतना सब कुछ मिल ही जाएगा सारा कुछ सजा के, तो बहुत कुछ आपके पास करने के लिए बचता नहीं। तो खैर ये अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से दिव्या खोसला कुमार ने अपनी बात रखी है और ये लिखा है कि आलिया भट्ट में बड़ा जिगरा है कि वो अपनी ही फिल्म के टिकट खरीद रही हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि उनकी फिल्म चल रही है, ये बात तो वाकई बरसों तक याद रखी जाएगी कि किसी ने बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस पर सीधा सीधा इस तरह से हमला किया था। और दिव्या खोसला से पहले जो है कंगना रनौत ने इस तरह से आलिया भट्ट पर अटैक किया था, करण जौहर पर अटैक किया था। वो नेपोटिज्म को लेके बहुत मुखर रही हैं, तो ये बात सभी जानते हैं। मगर मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जब आलिया भट्ट को करण जौहर की जो छत्र छाया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही वो कितनी भी टैलेंटेड हो, चाहे वो नेशनल अवार्ड ले लें, लेकिन ये बात जो है हमेशा आती है कि वो आज जिस भी मुकाम पर हैं उसके पीछे करण जौहर का हाथ है। और उन्हें जो लगातार सफलताएं मिल रही हैं, उन्हें जो लगातार अच्छी फिल्में ऑफर हो रही हैं, उसके पीछे कोई और नहीं सिर्फ करण जौहर है, या फिर करण जौहर का रसूख जो इंडस्ट्री में काम करता है वो है। तो अब आलिया भट्ट को जो है बहुत इंडिपेंडेंट होकर सोचने की ज़रूरत है और अपने कैरियर को नए सिरे से उनको शेप देना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं कि करण जौहर की छत्र छाया में ही बनी रहें और उनसे बाहर न निकल पाएँ, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कितनी ही उपलब्धियाँ हासिल करें, उनका कद जो है कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा और हमेशा उनके नाम पर जो है धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर का ठप्पा जो है वो लगा रहेगा, फिर चाहे वो कितना ही इनकार क्यों न करती रहें। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो बात कही आलिया को लेकर, या फिर दिव्या खोसला जिस तरह से अटैकिंग हुई है, और आलिया भट्ट का ये कहना कि मुझे हर चीज़ जो है वो थाली में सजा कर नहीं मिली जैसी कि आम धारणा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।